अगर आपका एक स्कूल है या फिर कोचिंग क्लास है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आप उसके लिए जो है लीड जनरेशन करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि आप किस तरह से जो है वो लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर गूगल एड्स की। तो गूगल एड्स के लिए आपने सबसे पहले कीवर्ड एनालाइज करना है और कीवर्ड की रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च आपकी इस तरह से होगी जिस तरह से मान के चलिए आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट जो है वो क्वेरी करेंगे। जैसे कि हो सकता है बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हल्द्वानी उत्तराखंड, या बेस्ट स्कूल नियर मी, बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल फॉर 11th एंड 12th, टॉप 10 स्कूल इन हल्द्वानी उत्तराखंड। तो इस तरह के जो है कीवर्ड हो सकते हैं और आपने इन्हीं तरह के कीवर्ड जो है वो लेकर के अपनी एक सर्च कैंपेन बनानी होगी और उसके थ्रू जो है आपने लीड जनरेशन जो है वो करना होगा। इसके बाद बात आती है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स की। तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स पर सबसे पहले आपने जो है एक बायर पर्सोना बनाना होगा। बायर पर्सोना का मतलब ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस जो है वो किस तरह की चीज़ें कि हम लोग किस तरह से उनको टारगेट करें और वो कौन लोग हों। जैसे कि सपोज दैट मान के चलिए आपकी कोचिंग क्लासेस है, तो कोचिंग क्लासेस में छोटे बच्चे जो है वो आते हैं, तो आप जो है उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन लोगों के बच्चे जो है जैसे कि मान के चलिए 3 साल से 5 साल के हैं या 5 साल से 12 साल के हैं। इस तरह के बच्चों के पेरेंट्स लोगों को हमें टारगेट करना है, तो हमारी ऑडियंस टारगेट वो ही। तो इस तरह से आपने जो है अगर कोचिंग क्लास है तो उस तरह से आपने जो है बायर पर्सोना बनाना होगा। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आपने अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो है वो बायर पर्सोना बनाना होगा। अगर आपका स्कूल है तो उस तरह से आपने बनाना होगा। देन जो है आप वहाँ पर अपना प्रमोशनल पोस्ट बना सकते हैं कोई भी। अगर जैसे मान के चलिए आप एडमिशन को लेकर के आपका मेन ऑब्जेक्टिव है तो उस तरह का प्रमोशन पोस्ट बनाएंगे। देन आप अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखाएंगे, या फिर आप जो है एक ओवरव्यू वीडियो ऐड बना सकते हैं या फिर स्लाइड ऐड बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में स्लाइड्स वगैरह में आ रहा है कि आप इस तरह से हम लोग सर्विसेज देते हैं, इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे टीचिंग कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप स्लाइड ऐड में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी प्रमोशन पोस्ट के थ्रू भी या फिर वीडियो ऐड के थ्रू भी जो है अपना लीड जो है वो ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जब आप पोस्ट के थ्रू जाते हो तो आपको जो है पर लीड कितना कॉस्ट आता है, जब आप वीडियो के थ्रू जाते हो तो आपको पर लीड कॉस्ट जो है वो कितना जाता है। लेकिन मैंने ये एनालाइज किया है कि जब हम लोग जो है वीडियो के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर लीड जनरेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये चीज़ आप जो है अपने लेवल पर वो जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है गूगल माई बिजनेस की। तो आप जो है गूगल माई बिजनेस के थ्रू भी जो है वो लीड जनरेट कर सकते हैं। वो इस तरह से क्योंकि जो लोकल एसईओ होता है वो गूगल माई बिजनेस पर ही डिपेंड करता है। किसी जो है पेरेंट्स ने अगर मान के चलिए जो है कीवर्ड में क्वेरी करी जैसे कि बेस्ट स्कूल नियर मी, अब वहाँ पर रिजल्ट निकल जाएगा। तो आपने जो है उन टॉप 10 रिजल्ट्स में आना है, फर्स्ट पेज में आना है। देन जो है ताकि मान के चलिए आपका जो पेरेंट्स है वो हमारे पास जो है वो क्वेरी कर सके। तो हमने अपनी जो है गूगल माई बिजनेस की जो है प्रोफाइल जो है एकदम प्रोफेशनल बनानी है और वहाँ पर अपना जो एक हमारा मोबाइल नंबर होता है वो भी वेरीफाई कराना है कि सामने से अगर कोई क्वेरी करता है तो हमारे पास जो है वो उसका कॉल आ सके, वो हमसे क्वेरी कर सके। तो आप इस तरह से भी जो है वो लीड जनरेट कर सकते हो। इसके बाद बात आती है मार्केटिंग आइडियाज़ की। तो मार्केटिंग आइडियाज़ में आपका ये है कि आपने जो है लीड मैग्नेट का यूज़ करना है। लीड मैग्नेट के लिए ये कि मान के चलिए आपकी कोई वेबसाइट पे आया तो वहाँ पे आप मान के चलिए अगर आप अपना प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड कराते हैं तो आपको पहले जो है वो लीड देनी होगी, उसके बाद ही आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा। अगर आप ब्राउज़र डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी आपको जो है वो लीड देनी होगी। या फिर मान के चलिए अगर आपका कोचिंग क्लासेस वगैरह हैं तो आप वहाँ पर जैसे कि टीचिंग मटेरियल की जो है वीडियोस यूट्यूब पे डाल करके उनको जो है वीडियो सीरीज बना सकते हैं। अगर कोई आपको लीड देता है तो आप उसका एक्सेस दे सकते हैं। आप जो है स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू भी जो है वो लीड जनरेशन कर सकते हैं। आपने जो है अपने कोचिंग के लिए अपने स्कूल में एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करना होगा और वहाँ पर जो बच्चे और जो कैंडिडेट जो है वो उसके लायक है उनको जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। तो इस तरह से आपको जो है वो लीड जनरेट हो सकता है। साथ में आपके जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हैं आप उनको सोल्व कर सकते हो और उसको PDF फॉर्म में रख सकते हो। और जो भी मान के चलिए वो PDF लेना चाहता है वो
अपनी जो है वो लीड देगा। तो इस तरह से आप लीड मैग्नेट के थ्रू लीड जनरेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है व्हाट्सएप मार्केटिंग की। तो आपके पास मान के चलिए काफ़ी सारा डेटा है व्हाट्सएप की फॉर्म में, या फिर मान के चलिए आपके पास ईमेल्स हैं, तो आप उन पे जो है अपने ग्रीटिंग मैसेज भेज सकते हो। और आपके पास अगर कोई ऑफर चल रहा है वो सारी चीज़ें, या फिर एडमिशन के पोस्ट होते हैं, या फिर आप प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हो, जिसके थ्रू जो बच्चे या जिन बच्चों के पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं वो आपको क्वेरी करेंगे। तो इस तरह से आप जो है लीड जनरेशन जो है वो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। अगर आप जो है डिटेल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से स्ट्रैटेजी ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।